हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की 10 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। तो फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल की बड़ी खबर दुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट के क्रैश होने से जुड़ी रही है। दूसरी बड़ी खबर बिहार में नई कैबिनेट के गठन की रही है। नीतीश कुमार के पास 20 साल बाद गृह मंत्रालय नहीं। आज की बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी साउथ अफ्रीका दौरे पर हैं। G20 देशों के 20वें शिखर सम्मेलन में स्पीच देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश में सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह के विशेष सत्र में शामिल होगी आज। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी के सीएम योगी प्रयागराज में जनवरी 2026 से शुरू होने वाले माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे आज। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया है। हादसा अल मखदूम एयरपोर्ट्स पर डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ है। गिरते ही विमान में आग लगी और पायलट की मौत हो गई है। जान गंवाने वाले विंग कमांडर नमन इस्याल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले थे। भारतीय वायुसेना ने जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 साल बाद गृह मंत्रालय छोड़ दिया है। ये जिम्मेदारी अब डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को मिली है। वित्त विभाग जेडीयू के विजेंद्र यादव संभालेंगे, जबकि मंगल पांडे फिर स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। पहली बार मंत्री बनी श्रेयांशी सिंह को खेल विभाग मिला है। अन्य विभागों में भी फेरबदल कर 26 मंत्रियों को नए प्रभार सौंपे गए हैं। बांग्लादेश में 5.7 तीव्रता के भूकंप से 6 लोगों की मौत हो गई है और 200 से ज़्यादा घायल हो गए हैं। ढाका के पास एक 10 मंजिला इमारत झुक गई है और आयरलैंड बांग्लादेश मैच रोकना पड़ा है। एक कपड़ा फैक्ट्री में भगदड़ में 150 मजदूर जख्मी हुए हैं। नारायणगंज में दीवार गिरने से 10 महीने की बच्ची की मौत हो गई है। भूकंप के झटके कोलकाता तक महसूस हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली का AQI 500 से पार पहुंच गया है, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। दुनिया भर में वायु गुणवत्ता मापने वाली संस्था AQI एयर के लाइव रैंकिंग में दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया है। दिल्ली सरकार ने नवंबर-दिसंबर में सभी स्कूलों में स्पोर्ट्स इवेंट्स पर रोक लगा दी है। इससे पहले 18 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के स्कूलों में स्पोर्ट्स फंक्शन न हो। झारखंड में मौसम पूरी तरह स्थिर बना हुआ है। सुबह और शाम की हल्की ठंड लोगों को सर्दी का एहसास करा रही है, जबकि दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी का प्रभाव स्पष्ट दिख रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार फिलहाल राज्य में कोल्ड वेव की स्थिति नहीं बनने वाली है, लेकिन न्यूनतम तापमान लगातार ऊपर जा रहा है। बदले मौसम के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। खासतौर पर बुजुर्ग और बच्चे बीमार ज़्यादा हो रहे हैं। हरियाणा के पंचकुला, सोनीपत और अंबाला सिटी नगर निगमों की जनवरी 2026 में प्रस्तावित चुनाव में देरी हो सकती है। इसकी 3 बड़ी वजहें बताई जा रही है। सबसे बड़ा कारण है अभी वार्ड बंदी फाइनल नहीं हुई है। 2 निगमों में वार्ड बंदी को लेकर विवाद भी है। इसके अलावा फरवरी व मार्च में बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। ऐसे में संभवतः उसके बाद ही चुनाव हो सकेंगे। हालांकि शहरी स्थानीय निकाय विभाग ULB की ओर से चुनाव की तैयारियां जोरों पर चलने का दावा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम में लेंटर डालते समय शटरिंग गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई है। इस हादसे में 3 अन्य मजदूर घायल हुए हैं। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में रेप पीड़िता को उसकी मां ने बीच सड़क पर रमी से पीटा, बाल पकड़कर घसीटा, हाथ मरोड़कर थप्पड़ मारे। इसका वीडियो सामने आया है। दरअसल आरोपी युवक ने कोर्ट में लड़की से शादी करने का ऑफर दिया था। इस पर लड़की आरोपी से शादी की जिद पर आ गई थी। मां ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। इसके बाद मां ने उसे थप्पड़ घूंसों से पीटना शुरू कर दिया।